ever since the first time you opened up my world. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासरूम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ही होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने मिलकर कुछ अभ्यास कार्य किए थे। पूरी चैप्टर ख़त्म हो गई जैसा कि आप सभी जानते हैं। आज हम उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ टेस्ट लेंगे। टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट लेने से दो बातें होती है, स्टूडेंट घर से पढ़कर आते हैं, दूसरी बात सभी चैप्टर का रिवीजन और जानकारी हो जाती है। तो तैयार हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी से हुई होगी। इस चैप्टर से हम कुछ बहुकल्पी प्रश्नों का टेस्ट ले रहे हैं जिसे एमसीक्यू कहते हैं। सभी लोग अपना नोटबुक निकाल लीजिए। आपकी ध्यान ब्लैक बोर्ड के ऊपर होना चाहिए, ना कि मेरी तरफ। इन दिनों ज़्यादातर छात्र छात्राएं हिंदी पढ़ना नहीं चाहते हैं और जो मन मार कर पढ़ते भी हैं तो वे सिर्फ पास मार्क्स लाने के लिए पढ़ते हैं। और पढ़ें क्यों जब क्लास के बाहर अपने स्मार्टफोन पर गेम खेल सकते हैं या कुछ खास देख सकते हैं। वहाँ पढ़ाई में बेकार का टाइम क्यों बर्बाद करेगा? क्यों, मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं? स्टूडेंट, मैं आप लोग के लिए बोल रही हूँ, पढ़ाई सबसे इजी काम है जो कि आगे आपके फ्यूचर के लिए भी देगा काम। और मैं आजकल सब बच्चों को देख रही हूँ, बहुत उसकी बुरी हालत हो रखी है। चलिए, मेरा बोलना काम है। चलिए आइए टेस्ट के लिए हम लोग प्रिपेयर हो जाएं। शुरू करते हैं। संज्ञा चैप्टर से बहुकल्पी प्रश्न कुछ ऐसा कहता है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही मार्क्स का चिन्ह लगाओ। प्रश्न नंबर 1, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन क 3, ख 2, ग 5, घ 7। ध्यान दीजिए, मैंने पढ़ाया है 5, इसमें से 5 नहीं होगा क्योंकि वो कुछ आपको पूरे चैप्टर अगर पढ़ के आए तो आपको पता होगा कि वो कुछ अंग्रेज़ों के विद्वानों के मुताबिक ये 5 थे, बट जो मुख्यतः रूप से है वह 3 प्रकार के होते हैं। तो आपको ऑप्शन क में सही मार्क लगाना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, गौतम बुद्ध और गीता संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन क व्यक्तिवाचक, ख जातिवाचक, ग भाववाचक, घ समूहवाचक। गौतम बुद्ध और गीता, आप जानते हैं सभी, गीता एक लड़की का भी नाम हो सकता है। गीता जैसे बाइबल, कुरान, गीता, उपन्यास, ये सब एक पुस्तक का भी नाम हो सकता है। तो किसी नाम का तो आपको पता है, अगर पढ़ के आए हैं तो आप सही चिन्ह लगाइए। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि पूरी चैप्टर हो चुकी है। तो ऑप्शन इसका सही मार्क्स आपने क व्यक्तिवाचक में लगाना है। प्रश्न नंबर 3 कहता है, राहुल और अध्यापक के नाम हैं। ऑप्शन क वस्तुओं, ख भाव, ग प्राणियों, घ स्थानों। तो वस्तु तो हो ही नहीं सकता है, भाव तो आपको पता है किसी चीज़ का गुण दोष है, स्थान हो ही नहीं सकता है, ये जातिवाचक हैं। प्राणियों आपको बताया था आपको कि एक प्राणी मतलब होता है मनुष्य, पशु, पक्षी। तो प्राणी में कौन सा आ गया? राहुल भी एक प्राणी मनुष्य है और अध्यापक जो होते हैं टीचर एवं वो भी होते हैं, वो भी एक मनुष्य के रूप में होते हैं, इसलिए प्राणियों में ऑप्शन सही मार्क्स लगाना आपको है। नंबर 4 कहता है, मैं भारत का वासी हूँ, इस वाक्य में भारत है। ऑप्शन क जातिवाचक संज्ञा, ख भाववाचक संज्ञा, ग व्यक्तिवाचक संज्ञा, घ स्थानवाचक संज्ञा। पहले आपको देखना है कि क्या प्रश्न कह रहा है, भारत कह रहा है और आपको कौन सी इसमें संज्ञा होगी। आपको सारे ऑप्शन अगर पढ़ के आए हुए हैं तो उसका सारा आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए और डेफिनेशन से आपको ऑप्शन में सही मार्क्स लगाना है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए ऑप्शन सही मार्क्स होगा, ऑप्शन सही ग व्यक्तिवाचक संज्ञा में लगाना है, क्योंकि ये भारत में चैप्टर के दौरान भी बताए हैं हम
कि भारत जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नंबर 5, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ऑप्शन क पक्षी, कौमा कुर्सी, ख मीठा, कौमा कड़वा, ग नेहरू, कौमा गांधी, घ इनमें से कोई नहीं। नेहरू गांधी किसी महान व्यक्ति, खास व्यक्ति का नाम है, तो ये नहीं होगा। मीठा कड़वा ये भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि मीठा से मिठास होती है, कड़वा से कड़वाहट होती है। तो यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन जातिवाचक संज्ञा, तो आपको पता होना चाहिए एक जहाँ जिसकी जाति हो, पक्षियों की क्या ढेर सारी जाति होती है, इसलिए कुर्सी अगर नहीं भी आ रहा है तो आपको पक्षी अगर आ रहा है तो उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको ऑप्शन क में सही मार्क्स लगाना है। नंबर 6, मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है? आपको पता है मीठा का क्या होता है, मिठास चैप्टर के दौरान हमने पढ़ चुके हैं। ऑप्शन क मधुर, ख मिठास, ग मिठाई, घ मिष्ठान। इसमें मिठाई भी ऑप्शन है, आपको मिठाई ध्यान देना होगा कि मिठाई नहीं हो सकती है। मीठा का भाववाचक संज्ञा होता है मिठास, इसलिए आपको सही चिन्ह मिठास में लगा देना है। नंबर 7, मीरा ने श्री कृष्ण की भक्ति की, इस पंक्ति में रंगीन शब्द क्या है? क्या कह रहा है? मीरा ने श्री कृष्ण की भक्ति की, इस पंक्ति में रंगीन शब्द क्या है? रंग से क्या होता है? रंगीन। इसमें कोई संज्ञा नहीं दिया है, जो हमने पढ़े हुए हैं इसी चैप्टर में हमने पढ़ाया है आपको, क्रिया, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम। तो ऑप्शन क क्रिया है, ख विशेषण है, ग संज्ञा है, घ सर्वनाम है। क्रिया जो हम कर रहे हैं, विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए, संज्ञा पता ही आपको, सर्वनाम जो संज्ञा के जगह पर आए उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो ये सही ऑप्शन होगा विशेषण, क्योंकि रंग से बनता है रंगीन, तो वह विशेषण हो जाता है, तो इसलिए विशेषण सही शब्द में मार्क्स लगाना है, राइट। नंबर 8 कहता है संज्ञा है, प्रश्न है संज्ञा है डैश। ऑप्शन क विकारी, अविकारी, ग उपसर्ग, घ इनमें से कोई नहीं। उपसर्ग आपने पढ़ा ही नहीं है, तो इसमें आपको होगा ही नहीं। संज्ञा आपको आप पढ़ चुके हैं, इसलिए संज्ञा आपको पता है कि आपको संज्ञा क्या है। जितने भी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण है, ये 4 शब्द जो हैं ये विकारी शब्द कहलाते हैं। नंबर 9, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन क प्रभु, ख गरीब, ग योग्यता, घ बच्चा। पहला क क्या है? प्रभु। प्रभु से प्रभुता होता है, इसका मतलब है कि ये पहले ही भाववाचक संज्ञा है, ज़्यादा ऑप्शन में दिमाग नहीं लगाना है आपको। नंबर 10, पर्वत उदाहरण है। पर्वत क्या है? उदाहरण है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। पर्वत क्या है? एक ही पर्वत तो होते नहीं है, तो पर्वत की कई पर्वत होते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा में सही चिन्ह का प्रयोग करना है आपको। नंबर 11, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पशु क्या है? जाति। आपको मैंने बताया था पशु, पक्षी, प्राणी ये सब जाति में होते हैं, जिसकी जाति ज़्यादा हो जाति हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा मित्र। मित्र तो दोस्त होते हैं, तो दोस्त एक नहीं होते हैं, कई दोस्त होते हैं, तो ये भी जातिवाचक में आ गया। परिवार। परिवार एक परिवार में कई फैमिली होते हैं, एक होते नहीं चाचा चाची, नाना दादी, दादा सब होते हैं, तो इसलिए वह समूहवाचक हो गया। जिसमें झुंड हो, समूह हो, वह समूहवाचक कहते हैं। तो इसमें से ऑप्शन घ है लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जो है एक गायिका का नाम है, जो आज वो इस दुनिया में नहीं रही हैं। तो लता मंगेशकर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक आपको पता ही है, किसी खास व्यक्ति के लिए। तो लता मंगेशकर एक सिंगर थी, गायिका थी, इसलिए वह खास नाम से जाना जाता है, इसलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसे सही मार्क्स होगा लता मंगेशकर में। नंबर 12, नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? क पटना, ख रोहन, ग ताजमहल, घ बकरी। अब ये देखिए, पटना, रोहन, ताजमहल ये व्यक्तिवाचक संज्ञा तो है ही नहीं, तो आपको ऑप्शन बकरी की ज़्यादा जाति होती है, एक बकरी तो होते नहीं है, इसलिए ज़्यादा ऑप्शन MCQ में आपको टाइम नहीं लगाना है कि हम एक एक करके डिटेल देखेंगे। ऑप्शन चारों को देख के आपको लगाना है। तो बकरी की जाति होती है, इसलिए
यह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता तो ऑप्शन ख रोहन में हो जाता, पटना में हो जाता, राइट। नंबर 13, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? पहले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, इसमें नॉट का है, संज्ञा नहीं है, ये देखिएगा। क हिमालय, ख कमजोरी, ग मित्रता, घ अपनापन। तो घ अपना से अपनापन, मित्र से मित्रता, ये तो भाववाचक हो गया। कमजोरी जातिवाचक, इसमें कह रहा है भाववाचक संज्ञा नहीं है। कमजोरी भी भाववाचक संज्ञा है, इसलिए क क्या हो गया? हिमालय। हिमालय की भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि इसकी भाववाचक संज्ञा नहीं होता है। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो ऑप्शन क वृक्ष, ख गांव, ग साड़ी, घ ममता। वृक्ष की जाति होती है, कह रहा है यहाँ नहीं है। गांव एक गांव होते नहीं है, साड़ी एक साड़ी होती नहीं है। ऑप्शन घ ममता में आपको लगा देना है, ये जातिवाचक नहीं है, ये भाववाचक है, जिसका भाववाचक होता है ममत्व। ऑप्शन 15 और एंड लास्ट, श्रीलंका, अनुज, कुतुब मीनार और सूर्य उदाहरण है। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, इसमें 4 हैं, श्रीलंका, अनुज, कुतुब मीनार और सूर्य। आपको चारों पर ध्यान नहीं देना है, किसी एक को देखना है और फटाफट लगा देना है आपको। तो ऑप्शन क है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ख है जातिवाचक संज्ञा, ग है भाववाचक संज्ञा और घ है इनमें से कोई नहीं। तो आपको अनुज क्या लग रहा है? एक लड़का का नाम है। सूर्य क्या है? एक सूर्य होते हैं, वो किसी खास है, तो यह सीधा आपको फटाफट लगाना है। आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको चिन्ह सही मार्क्स लगाना है। तो चलिए, आज का टेस्ट खत्म हो गई। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में कुछ नए चैप्टर के साथ। एनीवेज, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम में आप पूछ सकते हैं हमें। टेक केयर एंड बाय बाय। Wait to make you mad, 'cause ever since the first time